सोडी का विस्थापन नियम की बात कर रहे हैं। 1913 ईस्वी में सोडी जो है ना रेडियो सक्रिय विघटन पर आधारित अपने द्वारा एक नियम दिया था जो सोडी का डिस्प्लेसमेंट लॉ का। तो इसके अनुसार इन्होंने क्या बताया अपने नियम में, इन्होंने पहला नियम दिया कि भाई रेडियो सक्रिय विघटन जो होगा उस रेडियो सक्रिय विघटन में या तो अल्फा या तो बीटा किरण, अल्फा या बीटा किरण ही उत्सर्जित होगी, दोनों किरणें एक साथ उत्सर्जित नहीं होगी। क्लियर कंसेप्ट है, अल्फा निकलेगा तो बीटा नहीं निकलेगा और बीटा निकलेगा तो अल्फा नहीं निकलेगा। यही सोडी का पहला नियम था विस्थापन। दूसरा केस बताया उन्होंने, यदि अल्फा किरण किसी भी रेडियो सक्रिय विघटन के दौरान उत्सर्जित होती है, इसके वजह से जो नए एलिमेंट बनते हैं, नए एलिमेंट के परमाणु संख्या जो होगी, परमाणु संख्या में 2 की कमी आती है। देखिए परमाणु संख्या में कितने की कमी, 2 की कमी आती है और इसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। अर्थात मान लीजिए x कोई एलिमेंट है, जेड एटॉमिक नंबर हो गया, ए हो गया इसका मास नंबर। इससे यदि एक अल्फा उत्सर्जित हो रही है तो नया जो एलिमेंट y बनेगा उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी और मास नंबर में 4 की कमी आ जाएगी, प्लस में एक अल्फा हमने उत्सर्जित करवाया है। तीसरा केस बताया इन्होंने, यदि बीटा किरण उत्सर्जित होती है तो नए तत्व के परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है। पहले उसका जितना एटॉमिक नंबर था उसमें 1 उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा तथा मास नंबर द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। उसका जो मास नंबर होगा, द्रव्यमान संख्या होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थात x मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर z और मास नंबर a है, एक बीटा को हम रिलीज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में इसका जो नया एलिमेंट y बनेगा उसमें एटॉमिक नंबर में कितना 1 का वृद्धि हो जाएगा और मास नंबर में कोई वृद्धि नहीं होगा। तो यही हमारा सोडी का क्या था, विस्थापन नियम था, जो 1913 ईस्वी में रेडियो सक्रिय विघटन पर आधारित नियम है।